फ्रेंड्स इक्वेशन डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, ठीक है, इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है, सभी एक्स के लिए ट्रू है ये। एक और फंक्शन है, देखिए डिफरेंट है ना, कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ है। एक और फंक्शन एफ आपको दिया हुआ है, ये डिफाइन है इतने छोटे से इंटरवल में, 0 हाफ के बीच में डिफाइन है, 2 0 इन्फिनिटी, कॉन्टिन्यूस है। चलिए ठीक है, सब पता चल गया। पूछ क्या रहा है वो आप फोकस करते हैं। फॉर एल्फा बिलोंगिंग टू 0 हाफ, चलिए ठीक है, इफ एफ प्राइम अल्फा प्लस 2 इज द एरिया, देखिए अभी मुद्दे की बात पे आया, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ये सबके, है ना, ये दिया हुआ है, इनके बीच में जो एरिया है वो इसके बराबर है, तो फिर वो एफ ऑफ 0 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारे हिसाब से ये एरिया क्या होना चाहिए, है ना। तो चलिए करते हैं कि आपने ये बना लिया, ठीक है। चलिए लाइन खोजते हैं, एक्सिस 0 कौन सी लाइन है, एक्सिस 0 ये वाली, राइट। वाई एक्सिस, ये एक्सिस 0 है। वाई इज 0 कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस है आपकी, वाई इज इक्वल टू 0। वाई इज एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अच्छा, एफ ऑफ एक्स अभी भी देखा आपने, 0 हाफ के बीच में डिफाइन है, तो मान लीजिए ये 0 है और यहाँ कहीं हाफ है, कैसा भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी। मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, ऐसा मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। और चौथा क्या बोल रहा है, एक्स इज इक्वल टू एल्फा, और आपने देख ही लिया एल्फा को भी बोल रहा है ये 0 और हाफ के बीच में है, तो एल्फा एक्स इज इक्वल टू एल्फा मेरा कुछ यहाँ पे मे भी वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एल्फा, ये आ गई आपकी लाइन। बढ़िया। अब किस रीजन की बात वो कर रहा है, ये वाले ना, ये वाले रीजन के एरिया की बात कर रहे हैं। आप लिख सकते हो इसको इंटीग्रल के फॉर्म में, ये रीजन का एरिया क्या होता है ना। क्या करते हो, ये आपकी हाइट एफ ऑफ एक्स है इंटू थिकनेस डी ऑफ एक्स, फिर x को आप 0 से अल्फा के बीच में वेरी करा देते हो। तो लिखते हैं, तो इंटीग्रल 0 टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी क्या वैल्यू है आपके पास, दिया है ना इन्होंने, एफ प्राइम अल्फा प्लस 2 इज द एरिया बोल रखा है इन्होंने, एफ प्राइम अल्फा प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे अल्फा कोई वेरिएबल है जो कि इसके बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है, तो ट्रीट अल्फा एज अ वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट राइट नाउ। अब क्या करना चाहिए मुझे, एफ ऑफ एक्स तो इन्होंने दे रखा है, तो एफ प्राइम अल्फा लगाने में, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए निकालते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक बार के लिए, 0 टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ प्राइम ऑफ अल्फा लिबनिट्ज रूल लगाइए, ओके, एफ प्राइम ऑफ अल्फा क्या आता है आपके पास, इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो, है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी को 1 प्लस कॉस 2t लिख लो, दिखने में अच्छा लगता है 1 प्लस कॉस 2t, वैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं, तो क्या आता है आपका लिबनिट्ज रूल लगा के डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस 2, t की जगह पे क्या लिखना चाहिए, अपर लिमिट, है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस पाई बाय 6, ठीक है। फिर डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या है 2x, ओके, माइनस 1 प्लस कॉस 2 लोअर लिमिट, t की जगह लोअर लिमिट, ओके, सो 1 प्लस कॉस 2x, okay, and then what, derivative of x that is 1, ठीक है, and then what else, प्लस 2 नहीं भूलते हैं, प्लस 2। अच्छा एक और बात, हम f प्राइम ऑफ अल्फा लिख रहे हैं, f प्राइम ऑफ x नहीं लिख रहे हैं, तो जहां जहां मेरा x है वहां हम अल्फा कर देते हैं, क्योंकि सेम ही बात है, इंस्टेड ऑफ x आई वांट अ अल्फा, तो ये आ गया, ठीक है। अब थोड़ा और काम कर लेते हैं, 2 कैंसिल हो रहा है क्या, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बट पूछ क्या रहा है, एफ ऑफ 0, मतलब अंदर एफ फंसा हुआ है, आपको निकालना, उसकी वैल्यू चाहिए मुझे एफ ऑफ 0 में। क्या करोगे आप फंसे हुए को निकालने के लिए इंटीग्रल के अंदर, डिफरेंशिएट, है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के, है ना, तभी मेक सेंस हो रहा है अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंट, क्योंकि ये जो है अल्फा का फंक्शन है, ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, व्हाट डू यू गेट, एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इज 1, लोअर लिमिट पे एनीवेज व्हाट डू यू गेट, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0, ठीक है, तो केवल एफ ऑफ अल्फा, सो जस्ट नॉट राइट दिस नाउ बिकॉज वी आर गेटिंग एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, चलिए अब डेरिवेटिव निकालिए इन लोगों का, ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरा मल्टीप्लाइड है, सो फर्स्ट फंक्शन
इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पूरा नहीं लिखेंगे, सो मैं लिख लेती हूँ 2 अल्फा फर्स्ट फंक्शन इनटू जो भी आए, आई डोंट केयर राइट नाउ, ओके, इसका पूरे का डेरिवेटिव प्लस क्या, ये वाला इनटू डेरिवेटिव, ओके, लिख लो cos 2 अल्फा स्क्वायर this into derivative of 2 alpha which is 2, ओके, इसका भी डेरिवेटिव निकालो, माइनस, ओके, कांस्टेंट है, माइनस cos 2 अल्फा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस 2 sin 2 अल्फा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बोलिए 0, ओके। अब सिंस वो एफ ऑफ 0 में इंटरेस्टेड है, अल्फा की वैल्यू हमें 0 रखनी है, आप समझ गए मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फा 0 है तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, क्या फायदा हमें पूरा डिफरेंशिएट करने से, ओके। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है आपके पास 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0 रख दिया आपने, ठीक है, क्या आता है 1 प्लस cos 2 व्हाट पाई बाय 6, राइट, और व्हाट इज दैट 1 प्लस cos 2 पाई बाय 6 cos पाई बाय 3, 1 प्लस cos पाई बाय 3 एंड व्हाट इज दैट 1 प्लस हाफ विच इज 3 बाय 2, ठीक है। तो आपके पास आ गई ये वैल्यू टू बी 2 इंटू 3 बाय 2 प्लस ये भी 0 हो गया, अल्फा 0 है, एनीवे सब 0 हो गए, तो आपके पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सोचिए, रेस्ट इज ट्रिवियल, कि आपको समझ में आ गया कि कौन सी एरिया पूछी जा रही है, ओके, उसके बाद आपको दिया गया ये एरिया इसके बराबर है, फिर आप सोचते हो अच्छा ठीक है एफ ऑफ 0 के बारे में मेरे से पूछा जा रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्ली आई नीड टू डिफरेंशिएट दैट, ओके, मे बी आप इससे भी क्लेवर तरीके से डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो अल्फा की वैल्यू 0 ही डालनी है, एंड यू गेट योर आंसर। सी यू ओके इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम।